सो गई हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ही खुद को भूल बैठा है। हाँ। क्या हुआ? अपनी पहली तनख्वाह से खाना खाने जाना था। आज तुम मोहल्ले की उस लड़की के साथ खाने पर नहीं गए जो तुम्हें पसंद करती है? नहीं, मैं नहीं गया। और वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। कल खाना खाएं क्या हम? अच्छा लिख दिया, पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। कल देखेंगे, चलो गुड नाइट। कल देखेंगे, चलो गुड नाइट। वाह, हम जैसे गरीब से देखेंगे से काम चला दिया। कितनी बेहिस है। ओह, अब क्या हुआ सहर? बेटी। बाबा जान, आप अभी तक सोए नहीं? मुझे लगा सहर है, माफ कीजिएगा। सोने ही वाला था, दिल मुतमईन ही नहीं हुआ, सोचा तुम्हें जाकर देख लूं। तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बाबा? मेरा शौहर अपनी साबका बीवी के घर है और उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और आसूदा साहिबा का भी रवैया सबके सामने है। काश मैं ही मर जाऊं ताकि सब कुछ हो जाए बाबा। बेटी खुदारा ऐसा मत कहो, दोबारा मत कहना। देखो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। तुम्हारे एक बाल को भी कुछ हो जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाना मुझे तोड़ देता है अंदर से। तो फिर कुछ कीजिए बाबा जान, ताने सुनने से बचा लीजिए, उनके सामने मेरा साथ दीजिए। मैं कर ही तो रहा हूं बेटी। कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मुझ पर यकीन रखो। मुझे अकेला मत छोड़िएगा बाबा जान, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी। अच्छा सुनो, बात सुनो। अब तुम आराम से और सुकून से सो जाओ, ठीक है? और कल कंपनी आ जाना। तुम्हारी जरूरत महसूस होती है, तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज कर दिया है। और क्या पता शायद तुम्हारे लिए भी कुछ बदलाव आ जाए बेटी, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ, शब्बा खैर। आपको भी बाबा जान। Yalancı, yabancı, zamansız isyancı, sana artık sonuncu, içimde bu sancı. Yalancı, yabancı, zamansız isyancı, bu yolda sen yolcu, ben hancı. झूठा। अरे देखो तो, तुम तो कहती थी तुम्हें अरबिस गाने नहीं आते और अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे ऐसा लगा इस गाने को मैंने पहले कभी सुना है। हाँ, बस यही तो इन गानों का कमाल है, ये हमारे खून में रचे बसे हैं। बस जरा सा मौका मिलने की देर होती है और फिर यानी ऐसे ही करके बाहर आने लगते हैं। कुछ देख लिया ना तुमने? क्या बिल लिया हूं मैं? लेडीज का बिल हम देंगे। क्या कहा? ये सब हमारी तरफ से है मैडम, अच्छा लगेगा। अरे सुनो, हमें तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। गैस के सिलेंडर जैसे मुंह वाले, चलो जाओ यहाँ से। बदतमीज लोग। आप प्लीज हमारा बिल ले आइए। फिर हमारा बिल भी अपने हिसाब में लिखते हैं।
बात सुनिए, हम अपना बिल खुद देंगे और आप अपना बिल खुद भरिएगा, समझे? बदतमीजी की जरूरत नहीं, काम करो अपना। देखो जरा बदतमीज। तमीज। इन जगहों का ना बस यही मसला होता है, बस जरा सी शराब पी लो और देखो क्या नतीजा निकलता यार है। बात सुनो, इससे पहले कि ज्यादा मुसीबत खड़ी हो, निकल चलते हैं। चलो। नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। देर भी हो गई है और मैंने अब्दुल्ला साहब को बताया भी नहीं कि हम यहाँ हैं। अब चलो। अरे कहाँ चली सेवदा? कहीं नहीं जा सकती तुम। तुम्हें स्टेज पर आकर मेरे साथ एक गाना गाना होगा। चलो आ जाओ। अरे आपा, मेरा गला बहुत खराब है, मैंने बर्फ के साथ पी है ये ड्रिंक। बिल्कुल नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो मेरे दोस्तों, सेवदा के लिए जोरदार अरे तालियां बजाओ। नहीं, अच्छा आती हूँ। सेवदा। मैंने भी Bir şey mi oldu, neden değişti? Terk ettin beni. Cilveli gözler boş bakar oldu. Kahrettin beni. Kimleri duydun, kimleri gördün, nasıl inandın? Elleri boş ver. मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त गुलूकार है। आप क्यों फ्री हो रहे? गुस्सा आ गया ना तो यहाँ टिक भी नहीं पाओगे। Ne olur, geri düvele sor beni. Yetti canıma, yeter ki anlat sevdalardayım. Lafımı olur, dar ağacına vur beni, sözümü olur. Yeni düvele sor beni. Yetti canıma, yeter ki anlat sevdalardayım. वाह वाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, आज तो अच्छी खासी सेल हो गई है जान। हाँ, नूर और भी मदद करेगी, मैंने बात कर ली है। हाँ, अच्छा किया तुमने। अब उसी को तो सारी नहीं बेच सकती थी ना। मेरी जान, ये प्रोडक्ट बिल्कुल आईने की तरह चमका देते हैं, कमाल कर देते हैं ये तो। और देखो, हम खुद भी तो इसे आजमा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ तुम अपनी बहू से भी इसका पूछ लो ताकि फायदा हो। तुम्हारा इशारा उरूज की तरफ है ना जान? जाहिर है, और किसकी करूंगा? नायला का तो नहीं बोलूंगा। वैसे भी वो डाइन से कम नहीं। अजीब लगती है मुझे। उनका तो पूछो ही मत जान। मेरी भाभी तो बिल्कुल ही टूट गई हैं, बेजार हो गई हैं खुद से। तो क्या कर सकता हूँ मैं? वैसे क्या कहा उसने? क्या मतलब तुम्हारा? अच्छे लोग ये कभी भी तस्वुर नहीं कर सकते कि बुरे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रेहान तुम। भाभी ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि यकीन ही ना आए। हाँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके माथे पर ही लिखा हुआ है कि वो बहुत बुरी है। हाय। अच्छा रेहान, अब ये मास्क कब तक लगा रहेगा? कब सफेद हो जाएगा? शायद, मेरा ख्याल है बस 1-2 मिनट और। हाँ, तुमने वक्त देखा था? आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आवाज मत करना, खामोश रहना बिल्कुल। हंसो मत, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आराम से। अरे आराम से, आराम से। आ जाओ। आराम से क्या हो गया? आहिस्ता, हंसना बंद करो, कोई उठ ना जाए। चलो आ जाओ, आराम से आ जाओ। तुम्हें मना भी किया था मैंने। हाँ, देखिए आराम से। सिर तक क्या कर रही हो? गिर जाओगी। बात सुनो, गौर से सुनो। अब लेट जाओ और आराम से सो जाओ, बिल्कुल आराम से। खुदा के लिए कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं जरा एलिफ को देख कर आती हूँ। चुप करो सिर तक, क्या कर रही हो? चुप करो, खामोश। क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? सच बताओ, तुम्हें आज की रात मेरे साथ कैसा लगा? बिल्कुल सच सुनना चाहती हूँ। बस बात सुनो मेरी, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे लिए एक कड़ी सी कॉफी बना दूं? शायद जरा तुम होश में आ जाओ। नहीं, मैं तो बस इस तकिए पे सर रखूंगी और इस दुनिया से सारे रास्ते तोड़ दूंगी। हाँ, रास्ता तोड़ देना। अच्छा है, चलो लेटो। खुदा के लिए लेट जाओ ना तुम। ठीक है, चलो आंखें बंद करो अपनी तुम। बस अब टूट गया, हो गया, रास्ता खत्म। ओ मेरा खुदा। देखो देखो, मैंने तोड़ दिया, अब रास्ता खत्म। देख लो। अब्दुल्ला साहब, आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं बाहर घूम रही हूँ और आप यहाँ एलिफ के पास बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैंने हयात से कहा था कि जाकर सो जाए। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था।
आप ठीक तो हैं? आपने जाते हुए कुछ बताया नहीं। ठीक हूँ। जब मैं निकल रही थी तो आप शायद खाने पर जा रहे थे। उस वक्त तंग नहीं करना चाहा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी बाहर होके आ जाऊँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाराज तो नहीं है ना मुझसे? बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप कैसी बातें कर रही हैं? बस मुझे फिक्र हो रही थी। अब्दुल्ला साहब, क्या आप नहीं आ रहे हैं? मेरी तुम आ गई? हाँ जी, हाँ, मैं आ आ गई हैं। यहाँ इतनी अजीब सी भूख क्यों आ रही है? कहीं तुमने शराब तो नहीं पी? वो खाने पर बस थोड़ी सी पी ली। हाय अल्लाह, अब यही देखना बाकी रह गया था। ना ही हम घर में शराब को आने देते हैं, ना ही पीने वाले को। घर से बरकत चली जाती है। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। जी मरियम साहब, आप सही कह रही हैं। मैं ना ख्याल रखूंगी, बेफिक्र रहिए। दोबारा ना हो। इससे पहले कि सुबह हो जाए हम सो जाते हैं। अच्छा, शब्बा खैर। गुड नाइट। हाय, मुझे तो अचानक गर्मी लग गई। हेलो मेरी जान। हाय। ये क्या बात हुई? तुम अब तक वहाँ पर क्यों थे, जैसे कोई पहरा दे रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ था मरियम बेगम। वो दोनों आखिर कहाँ गए थे? शराब पीकर घर पर आए हैं। या अल्लाह, बस मुझे सब्र दे। इस मेरी ने उस औरत को भी बिगाड़ कर रख दिया हर है। किसी का अपना तर्ज जिंदगी होता है, क्या कर सकते हैं? क्या किसी की जिंदगी में मुदाखलत करना ठीक है? उसको हमने यहाँ बच्ची की देखभाल के लिए रखा है। सुबह अस्पताल जाते हैं, शाम को शराब पीकर घर पे आते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं जुल्कर से इस मामले पर जरूर बात करूंगी। जो होना था हो गया, खुद को तकलीफ मत दो। अगर आपको इतराज नहीं तो फिर मुझे भी कोई इतराज नहीं है। अब सो जाओ मरियम बेगम, अल्लाह सुकून देगा। देगा देगा, अल्लाह एक दिन मुझे भी सुकून देगा, ताकि सबकी जान छूट जाए। अच्छा मम्मी, आज शाम को आप किस किस को बुला रही हैं? तय हो गया क्या? रेस्टोरेंट जाकर अपनी मेज पर बैठूंगी, एक एक को खुद फोन करूंगी। उमर वगैरह को तुम बुला लेना। मैं कॉल कर लूंगी उमर को। बस दुआ करें शूट अच्छे से हो जाए। टेंशन हो रही है मुझे। अरे ज़ैनब बेटा, कितना बड़ा मौका है। तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर के साथ होगी। बिल्कुल सच कह रही है मम्मी, जिंदगी में न जाने क्या क्या होता है। बात सुनो, दुआ के साथ सुलह कर लेना भी अच्छा हुआ। माँ बेटी की ऐसी नाराजगी अच्छी नहीं लगती। ठीक कहा, इंसान अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकता, मगर मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। मेरे बस में कुछ नहीं है। बेटा, अगर कोई गलती करे तो हमारी आंखों के सामने करे, ताकि हम उसे संभाल सके। ठीक कह रही हैं, और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग। खैर, मैं जरा जल्दी निकलूंगी, देर ना हो जाए। अभी मेन्यू भी देखना है। और देखो, शाम को देर मत करना। काम खत्म होते ही फौरन आ जाना, समझ गई? ओके मम्मी, गुड लक टू यू। या अल्लाह, सुबह सुबह मुझे ख्वाब में देखा था क्या इसने? किसने? सहर ने। हेलो सहर, क्या हाल है जुल्कर? खैरियत तो है? आवाज क्यों खराब लग रही है तुम्हारी? सच कहूँ तो मेरी हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। उरूज साहिबा मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अरे सहर, वो औरत अच्छा सलूक कब करती थी? नहीं, इस बार बात अलग है जुल्कर। उनका रवैया शैतानों जैसा है। अरे वो औरत तो खुद शैतान है, शैतान का एक मुजस्सिम रूप। मैं तो डर के मारे उनके पास भी नहीं जाती, मेरे पीछे ही पड़ जाती है। कल रात एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी। अच्छा, इतना बुरा हाल है? बहुत बुरा। तुम लोगों को याद करती हूँ, अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी खुश थी वहाँ। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है सहर, मगर क्या करें, मजबूर है इनके आगे। सुबह सुबह फोन कर दिया मैंने। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत हंगामा करेंगी। बुरा मत मानना जुल्कर। अरे नहीं सहर, कैसी बातें कर रही हो? तुम जब चाहो फोन कर सकती हो। हयात आपा को मेरा सलाम कहना। मैं उन्हें 1-2 घंटे में खुद ही फोन कर लूंगी, ठीक है? सहर, अपना ख्याल रखो और मजबूत रहो। अच्छा, खुदा हाफिज। या अल्लाह, बस रोने वाली थी। क्या क्या झेल रही है बेचारी। दर्द था उसकी आवाज में। आपको भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। ये तो होना ही था। वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। गुड मॉर्निंग। वैसे किस पर अफसोस किया जा रहा है? अरे नायला, अभी सहर का फोन आया था। बेचारी की आवाज से ही दुख मालूम हो रहा था। सुनकर उस लड़की को ज्यादा अहमियत मत दो, अल्लाह के वास्ते। उरूज के लिए कुछ भी कर सकती है वो। वैसे भी अब तो मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। जो कुछ तुम झेल चुकी है उसके बाद ऐसा सोचना बनता है। अच्छा खैर, तुम्हारी सेवदा आपा अभी तक नहीं उठी? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं देखती हूँ जाकर। देख लो। जुल्कर, कल सैफदा आपा जब बेहोश हुई थी तो उनके बाजू पे टैटू वगैरह देखा। ये कब बनवाया उन्होंने? हाँ आपा, कुर्बान जाऊं, ये सब उसकी जवानी के जमाने की बातें हैं। उसका शौहर उस वक्त एक टैटू आर्टिस्ट था।
अपनी सारी प्रैक्टिसेस आपा पे ही किया करता था, उन्हीं के बाजुओं पर। बाद में जब वो मजहबी हो गया तो चाहा सब मिटवा दे, मगर ताकत ही ना रही, मिटवा नहीं सके। अल्लाह माफ करे। अल्लाह सबको माफ करे आपा, मुझे आपको सब पर रहम करे इंशाल्लाह। आमीन। सुबह बखैर हो सबको। सुबह बखैर आपा। सुबह बखैर अम्मी। हया जाकर जरा मेज देख लो। ठीक है आपा। जुलकर बेटा सुनो, जरा अपनी बहन के कान खींच लेना, ठीक है? अम्मी कोई बात हुई है क्या? कोई गलती हो गई है क्या? अरे कल रात वो और मेरी दोनों एक साथ घूमने के लिए गए थे। दोनों ने शराब भी पी ली थी। मुझे मालूम है तुम्हारी बहन नहीं पीती, वो मुसलमान औरत है, पर्दादार है, दीनदार है वो। हाँ अम्मी वो ऐसा नहीं कर सकती। अपनी बहन से कहना कि मेरी से दूर ही रहे, उसका दिमाग तो हवा ही में रहता है। तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी औरत है, हमारे घर में औरतें रातों को नहीं आती, जानते हो। अम्मी मैं बात कर लूंगा, आप माफ कर दीजिएगा। हाँ बात कर लेना तुम। हाँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ? इन्होंने शराब पी है क्या? या अल्लाह। उठे उठे, मैंने आपसे कहा था ना इस घर में इस तरह मत सोया करे, कोई देख लेगा। उठिए। हाय मेरा सर फट रहा है बुरी तरह। हाँ तो यही होना है, आपकी ये हरकतें मुझे बुरा बोलने पर मजबूर करती है। सच सच बताएं, आप कल शराब पी कर आई थी ना? अरे एक मिनट रुको, मुझे संभालने तो दो बेटा। आप मुझे पागल करने पर तुली हुई हैं। कल भी होश होकर आप हॉस्पिटल पहुंच गई थी और रात को फिर नशा करके वापस आई हैं। अरे भाई कौन सा नशा कर लिया? हम तो बस पुराने दोस्तों की जगह मौसीकी सुनने गए थे और बस एक ही ग्लास पिया था बेटी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बेटी मत कहा करे, कोई सुन लेगा। आप में से शराब की बदबू आ रही है, उठ के फ्रेश हो जाइए, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। कल तो मेरे लिए बहुत परेशान हुई थी क्या? ज्यादा होशियार मत बनिए। आपने शराब पी है मतलब आप बीमार नहीं है, और अगर आप बीमार नहीं है तो इस घर में रहने की भी जरूरत नहीं। बस मैं थक गई हूँ, बिल्कुल टूट गई हूँ मैं, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आपको शर्म नहीं आती क्या? मगर मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने वाला कोई काम नहीं किया। और क्या बाकी रह गया है? मेरी सब जानती है, एक नई मुसीबत खड़ी कर दी आपने। सुबह खुली तो ये मंजर सामने देख रही हूँ मैं। ठीक है दोबारा नहीं करूँगी वादा। हाँ देखते हैं, आप मेरे लिए एक आजमाइश बन चुकी है। चलिए उठे ना, अभी तक बैठी क्यों है? उठिए ना। मैरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं बस यहाँ लेटी और बस होश ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता कहाँ है। क्या अच्छा कारनामा अंजाम दिया है आपने। अब उठ भी जाइए, अपनी हालत देखिए जरा। उठ गई, ठीक है उठ गई। बहुत मुश्किल से सोई है ये अभी। इधर आइए, कुछ बात करनी है आपसे। आ रही हूँ। क्या हुआ? कल रात उन्होंने शराब पी थी क्या? वो असल में। देखिए छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब जानती हूँ। मैंने आप पर भरोसा किया था, अमानत सौंपी थी। उन्होंने शराब कैसे पी ली फिर? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? तुम इस बात से ज्यादा डर रही हो कि कोई जान लेगा, या इस बात से कि कुछ हो ना जाए? दोनों से। देख लो नायला, तुम्हारे लिए भी कितना मुश्किल है ना इस राज के साथ जीना। क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कुसर पुसर कर रहे हो? अम्मी बच्चे सो रहे थे तो हम जगाना नहीं चाहते थे उन्हें। ठीक है, सब खैर तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही बातें हो रही थी। आइए ना अम्मी, नाश्ता करने चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। आप लोग जाएं, मैं वॉकी टॉकी लेकर आती हूँ। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सबको सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। कल मेरी खाला का फोन आया था,
वैसे उन्होंने नई नौकरी भी शुरू की है, इस वक्त रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं। वाकई सुमैया अम्मी, सुनकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मुस्तफ़ा। वो आज रात न्यू ईयर का डिनर देना चाहती हैं। वैसे से पार्टी मत समझिएगा, वो खुद आपको फोन करेंगी, मुझे बस बताने को कहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुमैया आंटी का शुक्रिया। जा ही रहे मुस्तफा तो अज़लान और दुआ को अंगूठी पहना देंगे, दोनों फैमिलीज मौजूद होंगी वहाँ। तौबा तौबा। आप क्या कहते हैं अब्दुल्ला साहब? इस तरह के खाने हमारी रिवायत में नहीं है। मगर ये पार्टी जैसा नहीं है, शायद वो अपने प्यारों को खाना खिलाना चाहती हैं। हम चलेंगे ना? तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया। मरियम बेगम, अब अजलान भी उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ है, दोबारा उस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे हम। बड़ों के तौर पर हमारा वहाँ जाना भी मुनासिब होगा। हाँ, आप सलामत रहे अब्दुल्ला साहब। मेरी खाला चाहती हैं कि बगैर किसी रंजिश के सब इकट्ठे हो जाएं। यानी सभी कितने शौकीन हैं। जुलकर से कहना वो सामने वाला दरख्त काट कर घर में ले आए ताकि हम भी उसे सजा जुलकर लें। की बात निकली है तो उसकी बहन का क्या बना? ये बात तो मेरी से पूछो तुम। कल रात बहुत देर से आए थे। भला पर्देदार औरत का शराब खाने में क्या काम हो सकता है? अम्मी जान, पिछली बार मैं भी नूरापा के साथ ऐसी ही जगह गई थी और हमने कुछ नहीं पिया था। बेटा, कोई मुसलमान इंसान ऐसी जगह पे जानबूझकर जाता है क्या? रात को मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी मरियम साहिबा, और आपसे माजरत भी कर ली थी। अगेन सॉरी। बात हो गई हो तो जरा ये ब्रेड दीजिएगा। जी, ये लीजिए। देना बेटी। लीजिए बाबा। ये लो। आज मैं दफ्तर जल्दी जाऊंगी, बताया था ना, आज शूटिंग दफ्तर ही में है। उरूज, तुम भी मेरे साथ चलो बेटी, घर में मत बैठो। बाबा जान, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर किसी और दिन आऊंगी। तो काम भी ठीक से नहीं कर सकती क्या? अच्छा होता मैं तुम्हें उस घर में ही छोड़कर आ जाती तो पछताना नहीं पड़ता मुझे। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती तुम सहर। ये क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? बस करो अब। इन्हें क्या है? अच्छा बनने का ढोंग करती है। सहर मेरी मुलाजमा है, मैं चाहे जो भी करूं, किसी को क्या। उरूज देखो, अब तुम हाथ पार कर रही हो। वाकई लगता है तुम पर भी आसूदा साहिबा का असर हो रहा है। तुम सबको पागल कर दोगे इस तरह। मैं जा रहा हूँ बाबा, हम ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है। बाबा जान, आप तो मुझे इस तरह मत देखें। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हो मैं साहिबा। ये मेरा घर है और मैं किसी को इस तरह के बर्ताव की इजाजत नहीं दूंगी। अब से तुम उरूज की खिदमत की पाबंद नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और काम पे लगा दूं। उरूज साहिबा पहले ऐसी नहीं थी, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शायद वो ऐसी हो गई है। कुछ करने का वक्त तो आ चुका है, बल्कि गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आसूदा बोल रही हूँ। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज क्या ओलगौन साहब मिल सकते हैं? मुझे उनका अर्जेंट में अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा है, किसी करीबी के लिए, मगर अपॉइंटमेंट मेरे नाम पे रखना। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें, तुम परेशान हो, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी करो। मैं अपने घर में इस तरह किसी मुलाजिम के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आसूदा साहिबा, सहर मेरी मुलाजमा है और जहां तक इस घर की बात है, ये भी मेरा है। आप बीच में मत बोले। मैंने तुम्हारे लिए साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। 3 बजे डॉक्टर तुम्हारा इंतजार करेगा। दिमाग ठीक है आपका? सुन लिया तुमने? तुम्हें फौरन इलाज की जरूरत है बेटा। रसूल साहब, उरूज इस हाल में एक चलता फिरता बॉम्ब है।
मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसकी हालत देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बेटी चलो एक बार दिखा देते हैं। बेटा ऐसा करना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मैं आप लोगों को पागल लगती हूँ? हाँ? मेरे ख्याल में तुम हमेशा ऐसी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, ये क्या बकवास है? बेटी खुदा के लिए प्लीज ऐसा मत करो, इल्तिजा करता हूँ, मत करो बेटा ऐसा, खुदा के लिए प्लीज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज रात सबको खाने पर बुलाया है, आप सब भी जरूर तशरीफ लाइएगा। जी, मेरी ने बताया था, बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, हमारा बहुत बहुत मुश्किल साल गुजरा है, कई नुकसान हुए हैं, दोनों खानदान थक गए हैं। मेरी इस दावत को प्लीज कबूल कर लीजिए ताकि नए साल में सुकून के साथ दाखिल हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सुमैया साहिबा। वैसे कितने बजे आना है? 8 बजे का वक्त रखा है, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, हम जरूर आएंगे। अल्लाह कबूल करे सब। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया, खुदा हाफिज। कल हमने बाबा को नाराज कर दिया था, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। सुनो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? क्या कहा? अरे लगता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, साथ बच्चा भी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तमीज से ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन यहाँ से निकलो, मुझसे तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप मुझे समझ क्या रहे, पागल हो गए हैं क्या? यहाँ से निकलो वरना सिक्योरिटी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी को तुम क्या, मैं बुलाऊंगी। रुको। मैरी, क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, आप क्या इन मोहतरमा को आप जानते हैं? मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मुझे शायद कोई गलत फहमी हो गई, माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब। जाके मैं अपने काम निपटा लूं। अरे भाई, अपने बाबा से मिलने के लिए आई है हमारी शहजादी। माफ कीजिएगा, हमने सरप्राइज देना चाहा था। अब्दुल्ला साहब, कोई गलत टाइम पे तो नहीं आ गई मैं? अरे नहीं, आपने अच्छा किया। आइए मेरे ऑफिस चलते हैं। जी बिल्कुल चलते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, बताती हूँ। तशरीफ लाइए। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब मुझे देर हो गई और कल आपको एलिफ के साथ रहना पड़ा था। आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है मेरी, मगर पहले से बता देती तो बेहतर होता। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। कोई बात नहीं। क्या लेंगी? चाय पीऊंगी। मेरे कमरे में 2 चाय भिजवाओ। वो आदमी यहाँ काम करता है? कौन? हालूक? हाँ, वही जो बाहर मिला था। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ काफी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन काफी कंजर्वेटिव है। और वैसे जब ज़ैनब साहिबा यहाँ काम करती थी तो उनके साथ भी इख्तिलाफ रहता था उसको। अगर उससे कोई बदतमीजी हो गई तो दरगुजर कर दीजिए। मजाक कर रहे हैं क्या? लगता है आप उसे सही से जानते नहीं। जहाँ हम गए थे वो भी वहीं था, बॉटल पे बॉटल खुलवा रहा था वो। हो ही नहीं सकता, यकीनन आपने किसी और को देखा होगा, क्योंकि हालूक ऐसे माहौल में हो यह नामुमकिन बात है। शायद आप उसकी असलियत नहीं जानते अब्दुल्ला साहब। सच बता रही हूँ, शोर शराबा नाच गाना कर रहा था वहाँ वो। एक बात बताएं, वैसे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तौबा तौबा। देख भी लूं तब भी यकीन नहीं आएगा। सिर्फ इतना नहीं, उसने तो हम पे लाइन मारने की कोशिश भी की थी। मैरी, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप उसको बुला के पूछ लें। हालूक साहब को मेरे कमरे में भेजो। हाँ, भरोसा ब्लास्ट होने वाला है आपका अब्दुल्ला साहब। आओ हालूक, आओ। अब्दुल्ला साहब, आपने बुलाया था? मैरी? ये साहब तो जिसे मैंने कल क्लब में देखा था, वो इस आदमी से बहुत मिलते हैं, लेकिन वो कुछ भेड़िए जैसा लग रहा था मुझे। और बहुत बदतमीज था वो मैंने देखा था कि लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब है कि सब औरतों को अपना माल समझता हो।
वैसे मैं देख रही हूँ अच्छी तरह। ये तो शायद वो आदमी नहीं है। ठीक है हालूक, आने के लिए शुक्रिया। देख लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तुर्कान साहिबा और ज़ैनब असलान, बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। आपके काम को मैं फॉलो करती हूँ, प्राउड है आप पर। खुशी हुई सुनकर। एक औरत के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस, हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल ठीक कहा, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। बहुत कम की है। चलें आए आगे बढ़ते हैं। आए यहाँ से प्लीज, इस तरफ बैठिएगा। शुक्रिया। आ जाइए सुधा साहिबा। एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी शुरू करें। ठीक है, तैयार है? चलें दोस्तों, सब रेडी हो जाएं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ैनब असलान। आज की हमारी मेहमान उम्मीद का कलम ऑर्गेनाइजेशन की सदर मोहतरमा तुर्कान साहिबा हैं। शुक्रिया। ये क्या है? आखिर ये कौन सी खुशखबरी है? नायला किसकी बात कर रही है? कहीं असलान दुआ से शादी तो नहीं कर रहा? सहर, सहर। जी कहिए उरूज साहिबा। जरा इधर आओ। मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। जानती हूँ ना, मैं परेशान थी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल जानती हूँ उरूज साहिबा, मुझे पता है आप ऐसी नहीं है। माफी की जरूरत नहीं। और वैसे असलान के घर क्या हो रहा है? सुनने में आया है कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पर। सहर, तुमने भी अफवाहें सुनी होंगी, कुछ पता है इस बारे में? नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हुआ। नए साल की दावत है पूरे खानदान के साथ। हयात आपा से बात हुई तो उन्होंने बताया। अरे अच्छी बात है। और कहाँ है खाने का इंतजाम? घर पर तो नहीं है। सुमैया साहिबा ने नया रेस्टोरेंट खोला है, तो वहीं पर दावत होगी शायद। क्या तुम एड्रेस मालूम कर सकती हो? क्या मतलब? मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की सहर, ये जानकर नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा दबाव में थी मैं। क्या तुमने मुझे माफ किया? ऐसा करती हूँ, वहाँ पर फूल भेजती हूँ मैं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा मेरी बात किसी को मत बताना, ठीक है? सरप्राइज है। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा रुको, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। लेकिन उरूज साहिबा, ये तो तुम्हारी मेहनत का सिला है। खुश रहो, एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरा खानदान मजे से न्यू ईयर डिनर करने वाला है। मैं भी देखती हूँ कैसे एंजॉय करते हैं सब। तुर्कान साहिबा, अगर चाहें तो इस खुशगवार बातचीत को खवातीन के हुकूक और तालीम के हवाले से आपके काम की तारीफ करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं हम। बिल्कुल, और मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है जो इमोशंस में बदल गया है। खवातीन के हुकूक और समाजी मसावात आपके ख्याल में कितने अहम हैं और आपकी तंजीम ने इसमें क्या काम किया है, इसके बारे में तफसील से बताइएगा। खवातीन के हुकूक और माशराती मसावात सिर्फ खवातीन को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाला मौजू है। हम अपनी तंजीम में ये मसावात कायम करने की बुनियाद को तालीम में मसावात पर रखने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम देहाती स्कूलों में तालीमी मंसूबे चलाते हैं। हम लड़कियों को स्कूल जारी रखने के लिए आसान तरीके से वज़ाइफ फराम करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए नौजवान खवातीन को रहनुमाई और माली मौक़े भी फराहम करते हैं। तालीम सिर्फ इल्म नहीं देती, ये हमें खुद एतमादी और नए मौक़े से भी माला माल करती है। ये तो वाकई आप बहुत अहम काम कर रही हैं। खवातीन को दरपेश अदम मसावात पर काबू पाने के लिए आपके ख्याल में क्या कदम उठाना चाहिए, प्लीज बताइए। तालीम में मौक़े की मसावात पहला कदम है और इसके साथ साथ खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत के तनासुब को भी बढ़ाना चाहिए। सिर्फ ये कि खवातीन काम की दुनिया में भी मौजूद हो, ये काफी नहीं है। हमें उन्हें क़यादत के ओहदों तक पहुंचाने की तरगीब भी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल मरहले में एक मजबूत रहनुमा बनना आसान नहीं होता। आपने अपनी तंजीम कायम करते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना किया?
खास तौर पर अपने वसाइल हासिल करना और लोगों को इस पर कायल करना कि ये मंसूबा कितना अहम है, आसान काम नहीं था। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि एक शख्स की जिंदगी भी बदलना ये भी बहुत बड़ा कदम है। बस इसी यकीन के साथ काम को जारी रखा और आज भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको दरपेश मुश्किलात ने और भी मजबूत बना दिया है, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि ये किसी एक शख्स या ग्रोह की जद्दोजहद है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये यकीन रखती हूँ हर लड़की को स्कूल जाने और अपने ख्वाब देखने का हक हासिल है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आप नौजवान खवातीन को क्या मशवरा देंगी? उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए, तालीम हासिल करने, नए ख्यालात पैदा करने और यकजहती के साथ काम करने की अहमियत को समझना चाहिए। ये रास्ता बहुत तवील और मुशक्कत वाला रास्ता है। किसी भी चीज को अपने रास्ते में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलो मूव करो, देर मत करो। सुनो मतीन, तुम दिफा में हो, समझ गए मेरी बात? ठीक है, सुनो, हमारे उसूल ये है कि आदमी गुजरता है, गेंद नहीं। यहाँ आओ। अगर इस मैदान में तुमसे तेज दौड़ने वाला कोई है तो वो भी गेंद है भाई, समझ गए? तुम नहीं दौड़ोगे, गेंद दौड़ाओगे। हाँ, नूर आ गई, तुम समझे? कॉर्नर, कॉर्नर, जागो जागो कॉर्नर। अब तुम सब आपस में छोटे पासेस करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, समझे? ढीले नहीं पड़ना, देर मत करना। लड़की, नूर साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? मैं वेट कर लेती। नहीं यार, अभी मैंने इनको तकनीकी हिदायत सब कुछ समझा दिया है, वो आपस में छोटे पासेस करेंगे। कैसा लगा? तकनीकी डायरेक्टर वाला स्टाइल एक तरह से छोटी मोटी चैंपियन वाली फील नहीं है? नहीं। कैसे नहीं यार, मैं कैरेक्टर में हूँ, मेरा एग्रेशन तो देखो। अरे फराज, मेरा ख्याल है तुम चाहो भी तो इतने एग्रेशन में नहीं हो सकते। हाँ, तुम मुझे देखने आई थी? इल्हामी साहब ने कहा कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा कि आए देख लें कि क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ। हाँ, कहीं देख लिया? काम कर रहे हैं हम, तुम्हें खाने पर ले जाने के लिए पूरी जान से मेहनत कर रहे हैं हम। देखो, आज रात का खाना असूदा साहिबा के पैसे से नहीं, मेरे पैसे से आएगा। फराज, मैं वो ये कहने वाली थी कि अगर आज रात मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? खैरियत है? तुम मेरे साथ अमीर लड़की गरीब लड़के वाला खेल खेलने वाली हो? नूर साहिबा, नूर साहिबा, इस शहर के आधे रेस्टोरेंटों में हमारे क्रेडिट है, हम अभी मरे नहीं हैं। हाँ, बढ़िया खाना खिलाने वाली। नहीं फराज, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सुमैया साहिबा दुआ की नानी जानते हो ना? हाँ, वो हमें न्यू ईयर के खाने की दावत दे रहे हैं। हम पूरी फैमिली साथ जाएंगे, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स भी होंगे। फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल नहीं कर रही मैं। मेरा जाना जरूरी है तो मैंने सोचा तुम भी साथ चलो मेरे। फैमिली डिनर बहुत रोमांटिक है। अरे फराज, मजाक मत करो, मेरा जाना जरूरी है। अगर तुम कहो नहीं आऊंगा तो फिर हम किसी और दिन खाना खा लेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे मत मांगो, मजाक कर रहा हूँ। चूंकि तुम इतना जोर दे रही हो तो आज रात तुम्हारा मुलाजिम बन जाऊंगा भाई। अच्छा ठीक है, आज रात के मुलाजिम। अच्छा तो अल्लाह हाफिज। मैं फिर वापस जाता हूँ। बच्चों के साथ खेल लिया, तुम्हारे साथ नहीं। चलो ढीले मत पड़ो, जमा हो जाओ सारे। कैसी लगती है आपको अपनी मसरूफ जिंदगी? अच्छी लगती है। अगर देखा जाए तो काम ऐसे ही चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आसूदा साहिबा, मैं आपको एक दावत देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी एक गेट टुगेदर करना चाह रही हैं। नए साल में सबके साथ खाना खाना चाहती हैं। अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा, मगर हमारे यहाँ कुछ मामलात उलझे हुए हैं। अगर मैं रसूल साहब को मना सकूं तो हम खुशी से आएंगे। चलिए, जो आपको ठीक लगे। मैं आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दूंगी, आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। यही तो सोच रही थी कि मैं क्या भूल गई हूँ। उमर को ही फोन करना भूल गई। हाँ बोलो जैनब। कैसे हो उमर? बिल्कुल ठीक, और तुम्हारी आवाज सुनकर और अच्छा हो गया। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है। मसरूफियत की वजह से तुम्हें फोन ही नहीं कर सकी। आज मम्मी ने रेस्टोरेंट में एक दावत रखी है, तो महते के साथ वहाँ जरूर आना, इंतजार करूंगी मैं। अयान ने बताया था
लेकिन जब तुम्हारा फोन नहीं आया तो लगा मैं शायद इस दावत में इनवाइटेड नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आना। अच्छा, यकीनन आऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। ओके, मिलते हैं फिर। सहर जान, उरूज साहिबा, क्या तुम्हें एड्रेस मिल गया? हाँ जी मिल गया। मैं बस आपके ही पास आने वाली थी। कहाँ है वो? आप कहीं तो मैं फूल भेज देती हूँ उन्हें। हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगी। एड्रेस देना मुझे। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ याद आया, ये ले। शुक्रिया। वाह, क्या हो रहा होगा? काश मैं भी जा पाती।